बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं बोल रही हूँ स्टार व्लॉग से और वेलकम माई चैनल स्टार व्लॉग। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल के साथ, ऑल बेल को दबा दें। और यहाँ पे मैंने आपको विज़िट करवाया है याबलाश का, जो कि तीसरा पार्ट है ये वीडियो का। 1 और 2 पार्ट पहले मैंने अपलोड कर दिया, अभी मैं 3 पार्ट कर रही हूँ। और आज से 8 दिन बाद रमज़ान शरीफ है। आज है 24 मार्च और 2 अप्रैल को होगा रमज़ान शरीफ। और यहाँ पे सऊदीया में 2 ही फंक्शन हमने देखे हैं। एक तो ये मनाते हैं जश्न आज़ादी का दिन, जो कि इनका होता है नेशनल डे, और वो इसी तरह झंडियाँ और जोश व खरोश मनाया जाता है। और हर मार्केटों में और मॉलों में उसकी बहुत प्यारे प्यारे जो होते हैं लगाते हैं, बच्चों के शो वगैरह और सब तरह की शॉपिंग होती है। झंडियाँ वगैरह जैसे आज़ादी की होती हैं और रोडों को सजाया जाता है। तो एक इनका साल में फंक्शन होता है जश्न आज़ादी का, और दूसरा इनका जो होता है रमज़ान शरीफ का। भरपूर तैयारियां होती हैं 10-20 दिन पहले से। जैसे कि हम 12 दिन पहले 15 दिन आए हैं तो बैनर लगने शुरू हो गए हैं, बाहर लाइटिंग बैनर। और ये टिशू थे रमज़ान शरीफ के हवाले से हर चीज़ें इस्तेमाल की, सब में ये देखें लोगो आ जाता है रमज़ान शरीफ का। और टेबल कवर और सब चीज़ें इस छपाई के साथ होती हैं, रमज़ान के लोगों के साथ। कपड़े के बैनर, बर्तन, टिशू तक, हत्ता कि सब चीज़ों में रमज़ान शरीफ की तैयारियां नज़र आती हैं। सऊदी अरेबिया में मुझे 15-16 साल हो गए हैं, तो यहाँ बहुत ही जोश व खरोश से रमज़ान मनाया जाता है। पूरी रात जागते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। पूरी रात जागने से ये होता है कि अगर रोज़ा खुलने के बाद तरावी पढ़ते हैं, तरावी के बाद फ्री हो जाते हैं। फिर अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है वो भी खुले होते हैं। अगर किसी को मॉल में या शॉपिंग वगैरह करने होते हैं तो वो मार्केट वगैरह भी तरावी के बाद खुली होती हैं। फिर वो 2-3 घंटे आराम से बंदा घरों के काम या बाहर के काम कर लेता है। फिर जनाब जी 3 बजे तहज्जुद या 3:15 तहज्जुद शुरू हो जाती है। अगर हम कहीं से वापस आ रहे हैं मॉल से या हॉस्पिटल से, तो रास्ते में मस्जिद का जो कि बहुत ज़बरदस्त लेडीज़ का इंतज़ाम हर जगह होता है, मॉलों में भी और मस्जिदों में भी। तो फिर हम तरावी भी पढ़ लेते हैं, बाज़ का तरावी में शामिल हो जाते हैं। और आखिरी अशरा जो क़यामुल लैल होती है, क़यामुल लैल में भी शामिल हो जाते हैं। तो क़यामुल लैल ऐसी वो है, एक तहज्जुद की तरह ही है नमाज। और उसकी भी रकातें जो आखिरी हफ्ते में बहुत लंबी लंबी रकातें होती हैं, बहुत ज़्यादा तिलावत उसमें होती है फ़ी रकात में। तो हमने पिछले साल नहीं पढ़ी कोरोना की वजह से, क्योंकि मस्जिदें बंद थी तो किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो उसके बाद इस साल इंशाअल्लाह, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बूर रही है लेकिन होती लंबी लंबी रकातें हैं और काफ़ी 1 घंटा 1.5-1.25 घंटा क़यामुल लैल पढ़ाई जाती है। तो वो मेरे ख्याल 3 बजे शुरू होती है और 4:30 या 4:15 ख़त्म होती थी। तो काफ़ी लंबी वो सला थी, सला नमाज को कहते हैं। तो उस सला में भी हम अक्सर शामिल हो जाते थे कि अगर हम शॉपिंग करके आ रहे हैं या अगर हम घर में काम काज ख़त्म हुआ और सामने ही मस्जिद है करीब घर के, तो फिर भी शामिल हो जाते थे। तो यकीन करें सारी रात जागते हैं। इस तरह साथ साथ इबादत होती हैं, साथ साथ आपके काम निपटते हैं, शॉपिंग होती है, हॉस्पिटल के चक्कर हैं तो वो होते हैं, और साथ साथ इबादत भी होती है और जगह जगह लेडीज़ का इंतज़ाम होता है। तो यकीन करो मेरा जी चाहता है कि रमज़ान में मैं सारी ज़िंदगी सऊदीया में हूँ रमज़ान के महीने में। बाकी अभी दूसरे महीनों में जी चाहता है कि अपना वतन याद आता है और अपने बहन भाई याद आ रहे हैं कि छुट्टी जाएँ। 3 साल हो गए, 3.5 साल। तो इंशाअल्लाह मैं जाऊंगी रमज़ान के बाद, सोचा हुआ है। बाकी मेरे अल्लाह को क्या मंजूर है, आगे पीछे भी हो सकता है, तो डन नहीं है फ़िलहाल। तो अभी सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ। तो उसके बाद ये बहुत ही प्यारी प्यारी इधर याबलाश में डेकोरेशन पीस लगे हुए थे और इधर जो टेबल लगे हुए हैं, पहले भी मैंने एक टेबलों की वीडियो शेयर की हुई है नीचे चैनल में। बहुत खूबसूरत टेबल आए हुए थे और अभी फिर जी चाहता है कि एक कार्गो करा लूँ लेके, लेकिन यहाँ से चीज़ें रास्ते में टूट फूट के जाती हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। और सब चीज़ें तो अब पाकिस्तान में भी ऐसे इससे भी बढ़ के मिल रही हैं, लेकिन बस से प्यारी चीज़ नज़र आए तो एक दिल होता है कि ये भी ले ले बंदा, वो भी ले ले। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी, डेकोरेशन पीस थी। लेकिन अभी तो जब से कोरोना आया तो दिल थोड़ा बोर हो रहा है, अपना वतन पाकिस्तान भी बहुत याद आता है। तो लेकिन रमज़ान शरीफ यहाँ का बहुत ही प्यारा होता है।
जो सारी रात जागना, और फिर फजर पढ़ के हम सोते हैं, रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, कुरान पढ़ते हैं, और फिर जनाब हम सोते हैं और फिर ज़ोहर में उठ जाते हैं। इस तरह रोज़ा भी नहीं लगता, और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ें भी क़ज़ा नहीं होती। ये हमारी रूटीन होती है, यानी कि फ़जर पढ़ के हम सो जाते हैं और ज़ोहर में हम उठ जाते हैं, फिर ज़ोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं। ज़ोहर और असर के दरमियान फिर आपको 1 घंटा कुरान का पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, वो पढ़ते हैं। फिर असर में रोज़े की तैयारी शुरू हो जाती है। तो अगर घर में भी बनाते हैं, बाहर से भी सामान यहाँ पे ले आते हैं। तो इस तरह से यहाँ फिर हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। रोज़ा अफ्तार के बाद फिर आप थोड़ा आराम करें, थकावट हो गया है, और घर के काम थोड़े बहुत कर लें। तो फिर इस तरह माशाल्लाह बहुत ही दिन रात एक बहुत प्यारा सा गुज़रता है, और कोई बिला वजह किसी को इतना डिस्टर्ब नहीं करता। यानी कि तरावी के बाद सब लोग एक दूसरे के घर आना जाना या कहीं, तो वो एक टाइमिंग होती है, या किसी ने इफ्तारी करानी है तो फिर उस टाइम में जाना होता है। यानी कि एक डिसिप्लिन लाइफ है, बहुत ही प्यारी लाइफ होती है। सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, और बिला वजह को कोई किसी पे बोझ नहीं डालता है। एक टाइमिंग से जाते हैं, हर जगह टाइमिंग से आते हैं, और इबादत भी सही होती हैं सही वक्त पे। जो यहाँ पे रह रहे हैं फैमिलीज़ वगैरह, वो मेरे साथ ये बात मुतफिक होंगी कि मैं सही कह रही हूँ। जबकि पाकिस्तान में रात को सोते हैं और देर सवेर सहरी अफ्तारी में होती रहती है, और दिन में भी काफ़ी मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो इसी तरह का माहौल वहाँ है, लेकिन इधर बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होता है और बहुत ही प्यारा सेटअप होता है। और यहाँ पे ये चीज़ें तो बहुत ही प्यारी प्यारी थी, और अभी दुनिया बहुत प्यारी हो रही है। लेकिन ऐसे तो ज़िंदगी भी बहुत छोटी हो गई इंसान की, कि पल का भरोसा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और सबको कामयाबियाँ दे। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बादशाह वो कौन है, मेहरबान वो कौन है।